Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to tell you about the pathophysiology of the gallstone formation. The bile salts are formed in the hepatic cells from cholesterol in the blood plasma. In the process of secreting the bile, 1 to 2 grams of cholesterol are removed from the blood plasma and secreted into the bile each day. Cholesterol is almost completely insoluble in pure water, but the bile salts and lecithin in bile combine physically with the cholesterol to form ultramicroscopic micelles in the form of colloidal solution as explained in more detail. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहानी बताई है कि इन्होंने कहा है कि आपकी ब्लड से कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हर दफ़ा ली जाती है सो दैट वी कैन फॉर्म बाइल सॉल्ट्स. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू कॉलिक एसिड, कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड, और फिर कॉन्जुगेट होता है विद ग्लाइसिन और टॉरिन. अल्टीमेटली वो सोडियम सॉल्ट्स के साथ कॉन्जुगेट होकर इट बिकम्स अ बाइल सॉल्ट. ठीक है, ये कहानी तो बुक में पहले बता चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल से हमने बाइल सॉल्ट्स कैसे बनाने होते हैं. फिर उसके बाद ये वाली बात भी वो कर चुके हैं कि बेसिकली ये जो जितने भी फैट्स होते हैं ये आपके बाइल सॉल्ट्स के साथ कॉन्जुगेट होते हैं. ठीक है, और दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द बाइल सॉल्ट एंड द लिपिड इज़ कॉल्ड अ मिसल. ठीक है, और चूँकि योर लिपिड्स आर जनरली इनसॉलेबल, ठीक है ना, वो सॉलेबल नहीं होते, ठीक है, या उनकी सॉलेबिलिटी इतनी नहीं होती थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, बट जब वो मिसल कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ द बाइल सॉल्ट ये आपका लिपिड पार्टिकल इट बिकम्स सॉलेबल. ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बात लिखी है कि जो कोलेस्ट्रॉल है आमतौर पर इट इज़ इनसॉलेबल इन प्योर वाटर. ठीक है, लेकिन जो आपके बाइल सॉल्ट्स होते हैं और लेसिथिन होता है इन बाइल, दे कंबाइन विद योर कोलेस्ट्रॉल. So your cholesterol is actually binding with these bile salts and it is forming these micelles, ठीक है, in the form of a colloidal solution. ठीक है, और इस तरीके से that cholesterol particle that becomes soluble. ठीक है, when the bile becomes concentrated in the gallbladder, the bile salts and lecithin become concentrated along with cholesterol, which keeps the cholesterol in solution. अच्छा, इसके बाद ये उन्होंने बात की थी कि जो गॉल ब्लैडर है दैट इज़ एक्चुअली इसके जो गॉल ब्लैडर का म्यूकोजा है दैट हैज़ गॉट एन एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी. ठीक है, कि जनरली इट कैन ओनली होल्ड 30 to 60 milliliters ऑफ बाइल, but under certain scenarios it can even hold as much as 450 milliliters of bile. That is because the gallbladder mucosa is highly absorptive to different kinds of electrolytes. ठीक है, बहुत सारे electrolytes जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके mucosa के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, और जो the rest of the particles, the bile salts, the cholesterol, lecithin etc., they just keep on getting concentrated in the lumen of the gallbladder. ठीक है, तो वो अब यहाँ से असल बात स्टार्ट हो रही है. ठीक है, ये पिछला तो दैट वाज ऑल द इंट्रोडक्शन इन मेकिंग अप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस द कोलेस्ट्रॉल में प्रेसिपिटेट इन द गॉल ब्लैडर. असल मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो गया इन द गॉल ब्लैडर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स. ठीक है, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं. सही है, तो इन्होंने क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल इज डिटर्मिन्ड पार्टली बाय द क्वांटिटी ऑफ फैट दैट अ पर्सन ईट्स, बिकॉज द लिवर सेल सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. ठीक है, सो फॉर दिस रीजन पीपल हु कंज्यूम a high fat diet over a period of years are prone to development of gallstones. ठीक है, makes a lot of sense. Next हमारे पास क्या है, that is inflammation of the gallbladder epithelium often resulting from low grade chronic infection may also change the absorptive characteristics of the gallbladder mucosa, sometimes allowing excessive absorption of water and bile salts. मतलब उनकी absorption तो बहुत ज़्यादा कर दी है, but leaving behind the cholesterol in the gallbladder in progressively greater concentrations. The cholesterol then begins to precipitate, first forming many small crystals of cholesterol in the surface of the inflamed mucosa and then progressing to the larger gallstones. So one of the reason is that the fat metabolism is increased because of the increased ingestion of fats in the diet, जिसकी वजह से there is precipitation of कोलेस्ट्रॉल इन द गॉल ब्लैडर ल्यूमेन. ठीक है, और दूसरा क्या रीज़न है कि देर इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर एपिथेलियम चेंजिंग इट्स एब्जॉर्प्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से योर बाइल सॉल्ट्स एंड द अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, लीविंग कोलेस्ट्रॉल गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द ल्यूमेन ऑफ द गॉल ब्लैडर, अल्टीमेटली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स एंड अल्टीमेटली लार्जर क्रिस्टल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स. तो अब इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गॉल स्टोन्स? टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द बाइल, too much absorption of bile acids from the bile, too much cholesterol in the bile, and inflammation of the epithelium. So if we just take it precisely, water की बहुत ज़्यादा absorption हो रही है because of the change in the absorptive characteristics, too much absorption of bile acids from the bile,
Too much cholesterol in the lumen of the gallbladder, ठीक है, and the inflammation of the epithelium, and course followed by bile. This is during rest, and the second course is actually during digestion. कि digestion के scene में क्या होता है कि it goes back, नहीं बल्कि मैंने यहाँ से सॉरी, अच्छा रेस्ट में क्या हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि इट्स गोइंग इन साइड द गॉल ब्लैडर एंड गेटिंग स्टोर्ड देयर, बट ड्यूरिंग डाइजेशन क्या है कि वो गॉल ब्लैडर से इट इज़ गोइंग into the pancreas at this point, which is called as the papilla of Vater or the hepatopancreatic ampulla. सही हो गया.